मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भुवे सव्यसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रत्येक जीव दुखी है और दुख को छोड़ने का निरंतर उपाय करता रहता है, लेकिन मिथ्या उपाय करता है इसलिए कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो सच्चा उपाय क्या है सुख पाने का, अथवा अपन अपनी भाषा में बोले जो विषय है अपना, मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग क्या है। देखिए, उल्टा मार्ग तो अपन हमेशा से करते आए हैं और अब तक सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि वो जो अपन आज तक करते आए हैं वो सही रास्ता नहीं था। तो सही रास्ता क्या है वो इस चैप्टर में बताया गया है। श्री आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी नामक ग्रंथ है, उसके आधार पे जो सच्चा मोक्ष का मार्ग है उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे। अपन ने पिछले क्लास में थोड़ा सा जितना बहुत हमें आचार्य देव के बारे में मिलता है, उनके जीवन के बारे में मिलता है, उसके संबंध में हमने थोड़ी चर्चा करी थी। और उनके कर्तृत्व के बारे में, मतलब उनने जितनी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, उनने जितना किया है उसके बारे में भी चर्चा की थी। तीन महान ग्रंथों की उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। श्री समयसार जी, श्री प्रवचन सार जी, श्री पंचास्तिकाय जी। एवं उनकी मौलिक रचनाएं भी हैं दो, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी और एवं श्री तत्वार्थ सार जी। इस प्रकार बहुत सुंदर उनका कर्तृत्व रहा है। अब मुक्ति के मार्ग पे अपन की चर्चा चालू हुई थी। पिछली कक्षा में अपन ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ठीक है। मुक्ति का मार्ग की एक सामान्य परिभाषा अपन तत्वार सूत्र से देखी थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो एकता है वो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या होता है पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी। सम्यक दर्शन क्या होता है, चलिए। ये अपना जो छंद था, जो गाथा थी श्री पुरुषार्थ के पाई जी से, सम्यक दर्शन विशेष की। सम्यक दर्शन क्या होता है अपनी परिभाषा बताइए, या फिर जो दूसरे पाठ में अपन ने परिभाषा पढ़ी थी वो वाली बता दीजिए। सब एक है। सच्ची श्रद्धा। हाँ, सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा, बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी तत्वार सूत्र जी में कौन सी परिभाषा आई है, तत्वार सूत्र जी में। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणि मोक्ष मार्ग। नहीं, हाँ, ये तो मोक्ष मार्ग की है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है इसके जस्ट बाद, दूसरे सूत्र। तत्वार्थ श्रद्धराम सम्यक दर्शनम। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब तत्वों का श्रद्धान, या फिर सात तत्वों का जो प्रयोजनभूत सात तत्व है उनका सच्चा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। यहाँ पे भी वही परिभाषा ली है, जो जीवादि तत्वार्थ है उनका श्रद्धान। और कैसा श्रद्धान करना, कि सम्यक श्रद्धान करना, विपरीत मान्यता से रहित श्रद्धान करना, मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना। अच्छा, ये सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जैसे कोई अंक है, उसके बिना अपन कितने ही जीरो लगाते चलो आगे, कितने ही जीरो लगाते चलो, उन जीरोस का कोई मतलब है। हमने हजार जीरो एक के बाद एक के बाद एक लिख दिए, उन हजार जीरोस का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके आगे एक अंक लगा दो तो वो बहुत बड़ी संख्या है। तो उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्य तो व्यर्थ है जब तक हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं हो रही। और जैसे ही श्रद्धा सम्यक हुई
तो ज्ञान और चारित्र भी निर्मल हो जाते हैं, ज्ञान और चारित्र सम्यक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। इसके बाद फिर सम्यक ज्ञान की हमने चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान में अपन ने क्या चर्चा की थी कि ज्ञान कैसा होता है। सबसे पहले तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित होता है ज्ञान। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये क्या होता है? सबसे पहले संशय क्या होता है? संशय, संशय संजय, डाउट, क्या? विश्वास, पूरा विश्वास नहीं होना, डाउट होना कि पता नहीं हाँ, सही है कि गलत है। दो चीजों के बीच में ऐसा डामाडोल होते रहना मानता है, ऐसे ऐसे कि ये है कि वो है। जैसे रास्ते में चले, कोई चीज से पैर टकराया तो ये लकड़ी है या फिर पत्थर है, लकड़ी है या पत्थर है। जब दो अलग अलग पदार्थों के बीच में ज्ञान निर्णय नहीं कर पाता है ना, उसको कहते हैं संशय। ठीक है, उसको कहते हैं संशय। निर्णय नहीं हो पाता है कि ये है कि ये है। इस प्रकार के ज्ञान को संशय कहते हैं। अब इसके बाद अगला विपर्यय। विपर्यय क्या होता है? विपर्यय शब्द से समझ में आ रहा है। विपर्यय विपरीत, उल्टे ही जान लेना। अभी तो संशय में जब थे अपन, तब तो अपन ठीक है, शंका कर रहे थे। अब विपर्यय में आए तो हमने उस लकड़ी को पत्थर समझ लिया। अपन ने उस लकड़ी को पत्थर समझ लिया, उल्टा ही ज्ञान कर लिया, लेकिन निर्णय पे आ गए हैं। इसका मतलब इस आदमी को ना तो लकड़ी का पता ना पत्थर का पता। हाँ, उसने तो उल्टा जान लिया। किसी ने कोई लकड़ी को पत्थर, हाँ, इसका मतलब उसको दोनों का ही पता नहीं है। दोनों का ही ज्ञान नहीं है, बिल्कुल दोनों का ही ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, निर्णय पे तो पहुंच जाएगा कि हाँ ठीक है ये पत्थर है, चलो आगे। निर्णय तो कर लिया। तो इस प्रकार संशय और विपर्य वाले। अब तीसरे आते हैं विशेष, थोड़े से अनध्यवसाय वाले। अनध्यवसाय में क्या प्रवृत्ति रहती है इस जीव? अनध्यवसाय में अनध्यवसाय में क्या प्रवृत्ति रहती है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। अनध्यवसाय में क्या होता है, इस जीव को उस ज्ञान करने की रुचि ही नहीं होती है। जैसे ये रास्ते में जा रहा है, उसी उदाहरण को अपन आगे बढ़ाते, रास्ते में जा रहा है, किसी चीज से पैर टकराया, अरे होगा कुछ, चलो, ज्ञान ही नहीं करना चाहता, ज्ञान ही नहीं करना चाहता, ये अनध्यवसाय की प्रवृत्ति रहती है। यह क्या है, कुछ होगा, इस प्रकार रुचि ही नहीं रखता, जानने, ज्ञान ही नहीं करना चाहता। इस प्रकार की प्रवृत्ति अनध्यवसाय की रहती है। और जब सम्यक ज्ञान होता है तो ना संशय होता है, ना विपर्यय होता है, और ना ही अनध्यवसाय होता है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। इन तीनों से भिन्न निर्मल ज्ञान वो होता है सम्यक ज्ञान। और वो सम्यक ज्ञान कैसा होता है कि अनेकांतमयी जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनका सच्चा ज्ञान पूर्वक ही सम्यक ज्ञान। अच्छा, एक प्रश्न, जैसे मिथ्या दृष्टि है, एक एक मिथ्या दृष्टि है, और एक अपने पास सम्यक दृष्टि है, ठीक है? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, सामने चेयर रखी है। मिथ्या दृष्टि भी उसको चेयर जान रहा है, सम्यक दृष्टि भी चेयर जान रहा है। तो इन दोनों के ज्ञान में अंतर क्या रहा? दोनों एक ही वस्तु को जान रहे हैं। मेरे पास एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि है, तो दोनों के ज्ञान में अंतर क्या हुआ? दोनों जान तो एक ही वस्तु को रहे हैं, फिर एक का ज्ञान मिथ्या क्यों और एक का ज्ञान सम्यक क्यों? एक को एक को एक को पता है कि ये पुद्गल है, अजीब है, हम्म दूसरे को हो सकता है इसमें डाउट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान करेगा, वो ऐसा ज्ञान करेगा कि ये चेयर है, और आगे बढ़ेगा, ये मेरी चेयर है, मैं इस पे बैठ जाता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन सम्यक दृष्टि के ज्ञान की जो दृष्टि बढ़ती है, वो इस प्रकार बढ़ती है कि ये चेयर पुद्गल है,
अनंत परमाणुओं का भिन्न है और ये मुझसे भिन्न है। और सम्यक दृष्टि का उस चेयर के प्रति ना ममत्व भाव होगा, ना कर्तृत्व भाव होगा, ना भोक्तृत्व भाव होगा, कुछ नहीं होगा। सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान में पहले ही जान लेगा कि चेयर तो मेरे से अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं होगा। तो एक ही वस्तु को जानने के बावजूद भी एक का ज्ञान मिथ्या होता है और एक का ज्ञान सम्यक होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में अंतर हो जाता है। चलिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की यहाँ पे चर्चा अपनी हुई। अब अपन को जो मोक्ष मार्ग में 3 कड़ी थी, जिसमें से तीसरी कड़ी सम्यक चारित्र, उसके संबंध में चर्चा करनी। यहाँ पे जो गाथा सूत्र आया है पुरुषा सिद्धिउपाय जी का, पहले उसको पढ़ते हैं। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदासीन मात्म रूपम तत्। क्या कह रहे हैं? बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारी। समस्त सावध्य योग परिहरणात्, समस्त सावध्य योग से रहित। सावध्य योग क्या होता है? सावध्य योग क्या होता है कि मन, वचन और काय से परिणत जितनी भी पाप प्रवृत्तियां होती हैं उसको कहते हैं समस्त सावध्य योग। मन, वचन, काय से संबंधित जितनी पाप प्रवृत्तियां होती हैं उसको कहते हैं समस्त सावध्य योग। तो ऐसे समस्त सावध्य योग से रहित चारित्रों, समस्त सावध्य योग से रहित, पहला पॉइंट। चारित्र की परिभाषा में सम्यक चारित्र कैसा होता है कि भैया सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना? समस्त सावध्य योग से रहित, समस्त प्रकार की पाप क्रियाओं से, जो मन, वचन, काय से संबंधित पाप क्रिया है, उन सारी पाप क्रियाओं से रहित, तो सारी पाप क्रियाओं के त्याग पूर्वक चारित्र होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त, शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त चारित्र कैसा होता है कि शुभ अशुभ भाव रूप कषाय उसको नहीं होती, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय उसको नहीं होती, 25 कषाय रूप भाव उसको नहीं होते। तो ऐसे कषाय भाव से सम्यक चारित्री विमुक्त रहता है, दूर रहता है, उसका नाश कर देता है, उसका अभाव कर देता है। ठीक है, पहला पॉइंट समस्त सावध्य योग से रहे। दूसरा, जितनी भी शुभाशुभ भाव रूप कषाय हैं उनसे विमुक्त, उनसे दूर। तीसरा, तीसरा, जगत से उदासीन रूप, जगत से उदासीन रहता है, जगत में, जगत के कार्यों में, गृहस्थी आदि के कार्यों में रुचि नहीं रहती। जो सम्यक चारित्री जीव है उसको जब आत्मा की धुन लग जाती है तो जितने भी जगत के कार्य हैं उनसे उदासीन हो जाता है, उनसे उसको अरुचि हो जाती है। और चौथा पॉइंट, 3 हो गए अपने। सबसे पहला समस्त सावध्य योग से रहित, दूसरा शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से रहित, तीसरा जगत से उदासीन रूप, और चौथा निर्मल आत्मलीनता, निर्मल आत्मलीनता। समस्त प्रभावों से जब भिन्न हो जाएगा जीव तो निर्मल स्वद्रव्य ही बचेगा। ऐसे आत्मा में लीन होना ही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार 4 बिंदुओं से सम्यक चारित्र की परिभाषा यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में आ ही है। सम्यक चारित्र। अच्छा, एक और प्रश्न, एक और प्रश्न, क्या शुभोपयोग चारित्र है? क्या 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 पूछा शुभोपयोग, है? क्या शुभोपयोग चारित्र है? देखिए, 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, एक नहीं, अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। तीनों का मैं एक एक लाइन में मतलब बता देता हूँ। अशुभोपयोग क्या होता है कि विषय कषायों में लगना, बाहर के जितने अपने साधन संसाधन है, पाप की क्रियाएं हैं, उनमें लगना, वो अशुभोपयोग होता है। शुभोपयोग क्या होता है कि धर्म की क्रियाओं में लगना, व्रत उपवास करना, पूजन विधान आदि करना, ये शुभोपयोग है। और तीसरा शुद्धोपयोग मतलब आत्म में चर्या करना, आत्म में लीनता करना,
वो शुद्धोपयोग है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बीच वाला शुभोपयोग है, दूसरे नंबर वाला, क्या वो चारित्र है? और यदि है तो क्यों? और यदि नहीं है तो क्यों? नहीं है। नहीं है चारित्र। तो शुद्धोपयोग नहीं है, कारण कारण। क्योंकि क्योंकि इसमें निर्मल आत्मलीनता नहीं है एक तो, हाँ। हाँ। है ना। हम्म। और उसमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे कुछ फायदा होने की उम्मीद है। चलिए चलिए, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा अपन लें कि फायदा होने की उम्मीद सब नहीं रखते हैं। फायदा होने की उम्मीद तो जो विषय कसाई है वो ही रखता है, लेकिन पहला पॉइंट बिल्कुल सही। इसमें निर्मल आत्मलीनता तो नहीं है। निर्मल आत्मलीनता तो नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये चारित्र नहीं है। लेकिन शास्त्रों में तो बहुत जगह आया है। शास्त्रों में तो बहुत जगह आया है कि भाई व्रत उपवास करो, चारित्र करो। व्रत उपवास को तो बहुत सी जगह चारित्र कह दिया है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? सम्यक चरित्र की सीढ़ी है वो रास्ता सम्यक चरित्र का, सम्यक चरित्र नहीं है वो। हाँ। सम्यक उसको चरित्र तक चारित्र पहुंचने का कह दिया रास्ता, जाता है। उसको उससे कुछ हेल्प मिल चारित्र जाएगी कह समझ। दिया जाता है। उसका भी ये कारण ये है क्योंकि जब ये क्रियाओं में यह जीव लगता है तो इसकी कषाय एकदम मंद हो जाती है। क्योंकि मंद कषाय के बिना ऐसी क्रियाओं में लगेगा नहीं। और यदि मंद कषाय के बिना ऐसी क्रियाओं में लगेगा तो कोई ना कोई इसका अंदर ऐसा मोटिव होगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और यदि स्वर्ग संपदा आदि की चाहत में ये सब कार्य करेंगे तो फिर ये तो कुछ ही नाम नहीं पाएगा, ये तो अशुभ उपयोग में चला जाएगा। ठीक है। तो इसको चारित्र हाँ कह दिया जाता है शास्त्रों में। उसका कारण ये है क्योंकि जब इन प्रवृत्तियों में पढ़ते हैं तो अत्यंत मंद कषाय रूप भाव इस जीव के होते हैं। इस प्रकार शुभोपयोग को भी चारित्र कहा जाता है। भैया सम्यक सम्यक। चरित्र तो मुनिराजों के ही होगा ना। हाँ हाँ। हाँ। सम्यक चारित्र मुनिराजों के होगा। और पूर्ण चारित्र जो होता है, यथाख्यात चारित्र, वो 12वें गुण स्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, वो पूर्ण यथाख्यात चारित्र होता है, सम्यक चारित्र। अच्छा। यहाँ पे फिर एक शंकाकार ने प्रश्न उठाया है कि क्या रत्नात्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी, या फिर हमें एक स्वर्ग वगैरह का भी रास्ता है कि एक बार रत्नात्रय करके स्वर्ग हुआ है, वहां के सुख भोग के वापस आए, फिर चले जाएंगे मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा होता है क्या कि रत्नात्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग वगैरह में हम नहीं जा सकते? तो यहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर दिया इस संबंध में कि स्वर्ग आदि तो संसार है। भाई देव गति तो संसार में ही आता है। ऐसा तो ये है नहीं कि संसार से अलग कोई निकाय है। नहीं, ये संसार में ही आता है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र ये मुक्ति के मार्ग हैं, तो इनसे संसार में परिभ्रमण कैसे होगा? हमने पढ़ा था सबसे पहला सूत्र तत्वार सूत्र जी का कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जो चीज मोक्ष का मार्ग है वो संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब वो संसार का मार्ग नहीं हो सकता। तो फिर भैया हमने तो देखा है कि बहुत से मुनिराज मोक्ष नहीं जाते हैं पर स्वर्ग चले जाते हैं। तो वो स्वर्ग कैसे जाते हैं? स्वर्ग तो उनका जाते हैं बहुत से मुनिराज। उनका वो पूरा वो नहीं हुआ ना उनका, अक्षय नहीं हुआ, अक्षम हुआ है। हाँ नहीं, उनका आधा हुआ, मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हुआ, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? रत्नात्रय तो थे। क्या। उनकी उनको मोक्ष हाँ की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन रत्नात्रय तो था उनका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? तो यहाँ आचार्यों ने इसका ऐसा उत्तर दिया है कि भले ही उनको मोक्ष की प्राप्ति पूरी नहीं हुई लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? कि भैया वो स्वर्ग की प्राप्ति उन रत्नात्रयों से नहीं हुई है। उन रत्नात्रय के साथ जो बाहर में शुभ भाव हो रहा था, जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा था,
उस 28 मूल गुण के निरतिचार पालन रूप शुभ भाव से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो स्वभाव है, और यदि स्वभाव ही बंधे का कारण हुए तो फिर छूटने का उपाय क्यों करना। इसीलिए उस रत्नात्रय से बंध नहीं होता स्वर्ग का। यदि मुनि को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो जो रत्नात्रय के साथ जो शुभ भाव किया था उससे स्वर्ग की प्राप्ति उसको होती है। ये भी तो है ना, वो गुण स्थान चाहिए ना, शायद 14वां गुण स्थान चाहिए, तभी तो होगी ना मोक्ष। हाँ, तो वहां तक नहीं पहुंचे तो मोक्ष मोक्ष की नहीं होगा। प्राप्ति तो 14वें गुण स्थान में होगी। अब मुनिराज वहां तक नहीं पहुंचे, तो हाँ, जहां पे रह गए हैं, लेकिन वहां पे भी उनके तो पास भले। रत्नात्रय है। हाँ, तो रत्नत्रय भले ही है, बट जब तक 14वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेंगे तब तक हाँ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक साधना पूरी होगी नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हम्म, रत्नात्रय के साथ जो उस समय मुनि धर्म में शुभ भाव किया है, उस शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आचार्य देवों ने उस शुभ भाव को अपराध बताया है। अपराध, 28 मूल गुण कर रहे हैं हाँ, अपराध। कि भैया अपराध इसलिए कहा है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति की अपेक्षा तो स्वर्ग की प्राप्ति संसार ही है। क्योंकि स्वर्ग कोई मोक्ष की सारी जगह थोड़ी ना है। स्वर्ग तो संसार है, और यदि संसार में कहीं भी जाओ वो अपराध से ही जाते हैं। इसीलिए उसको अपराध कहा गया है। क्योंकि इसमें पतन का चांस हमेशा रहता है ना, हाँ, पतन का चांस हमेशा रहता है। और ऐसा भी रहता है संसार में। कि हाँ, द्रव्य लिंगी मुनिराज 9वें ग्रह व्यक तक चला जाता है। 9वें ग्रह व्यक मतलब 9वें ग्रह व्यक के ऊपर स्वर्ग लोक में हम देखेंगे, पहले 16 स्वर्ग आते हैं, उसके बाद 9 ग्रह व्यक आते हैं, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, और फिर मोक्ष। तो जो 9 ग्रह व्यक है उसमें सबसे ऊपर वाले ग्रह व्यक है, वहां तक भी द्रव्यलिंगी पहुंच जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तो वापिस संसार में आ जाता है, यहाँ तक कि निगोद में भी चला जाता है। बताइए, निगोद में भी जा सकता है। क्या फायदा इतना द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व वाले ज्ञान वाला, क्या फायदा। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुभोपयोग तो अपराध ही है। इस प्रकार यहाँ पे कहा। हाँ, अब यहाँ पे शंकाकार ने प्रश्न उठाया है, यहाँ प्रवचनकार ने बोल दिया था कि शुभोपयोग तो अपराध है। तो शंकाकार ने पूछा, अरे अपराध क्यों कह रहे हो शुभोपयोग को, व्रत पूजा आदि अपराध है क्या। यार अपेक्षा समझो, किस कारण अपराध कह रहे हैं। तुम्हें करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, तुम उस भूमिका में नहीं हो। लेकिन जो उस भूमिका में है, जिसकी साधना प्रबल है, जो मोक्ष जाना चाह रहा है, जो मोक्ष जा सकता है, उसको यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो सुखोपयोग तो अपराध ही है। क्योंकि उस अपराध के फल में 30 30 33 33 सागरों तक स्वर्ग की आयु भोगनी पड़ती है। उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है और फिर मोक्ष जा पाते हैं। तो 30 30 32 32 33 सागर तक ऐसे उस देव आयु के शरीर में रहना पड़ रहा है। ये तो अपराध का फल ही है। जहाँ मोक्ष पाना चाहिए था वहां 30 33 सागर का जेल मिल रहा है, तो भैया वो उनको तो ये अपराध ही लगता है। इस प्रकार शुभोपयोग को वहां अपराध कहा। अब जो शंकाकार है वो प्रश्न पूछता है कि उन मुनिराजों को जिनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग आयु का बंध हुआ, अपन थोड़ा अच्छे से बोले कि स्वर्ग आयु देवायु है, वो एक कर्म ही है। आयु की 4 प्रकृतियां होती हैं, तेयंचायु, नरकायु, मनुष्यायु, देवायु। देवायु तो कर्म की प्रकृति है। तो उन मुनिराजों को तो रत्नात्रय था, उनको ये कर्म बंध कैसे हुआ। तो यहाँ पे प्रवचनकार बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। प्रवचनकार क्या बोले हैं, श्री आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए 3 गाथाएं अलग अलग लिखी। तीनों का भाव लगभग एक से, ये तीनों गाथा में से एक एक शब्द का अंतर है, और बहुत अच्छी तीनों गाथाएं लिखी हैं, जिससे इस प्रश्न का उत्तर अपन को बहुत आसानी से मिलता है। हम पहले तीनों गाथाएं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका अर्थ लेंगे। येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, येनांशेन तु रागस्
तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। क्या कह रहे हैं, देखिए तीनों गाथाओं में सिर्फ एक एक शब्द का अलग है बस। पहली गाथा में देखेंगे तो ये नानशेन के बाद सुदृष्टि, सुदृष्टि मतलब सम्यक दर्शन। दूसरी गाथा में देखेंगे तो उस शब्द की जगह कौन सा शब्द है, ज्ञानम, सम्यक ज्ञान। यहाँ सम्यक दर्शन, यहाँ सम्यक ज्ञान। और तीसरी गाथा में उस शब्द की जगह सम्यक चारित्र है। अब देखिए अपन पहले प्रश्न फिर से उठाते हैं, फिर उत्तर अपन इन तीन गाथाओं से समझेंगे। प्रश्न ये है कि मुनिराजों को तो रत्नात्रय है भाई साहब, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है, उनको बंद क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? देवायु का ही ले लो, देवायु का बंद कैसे हो रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने के बाद बंद हो रहा है। फायदा क्या है फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करने का? तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर दिया है इसका। अपन एक एक गाथा से एक एक अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली गाथा में येनांशेन सुदृष्टे तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, कि जितने अंश में आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है। क्या कहा? आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में कोई भी बंध नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई रत्नात्रय है तो रत्नात्रय से तो बंद नहीं होगा। आगे, आगे, ये नांशेन तु रागस तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। लेकिन भैया, लेकिन जितने अंश में राग है, जितने अंश में राग है उतने अंश में तो बंधन होता है, उतने अंश में बंध होता है। आचार्य देव ने कहा हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, रत्नात्रय से बंध नहीं होता। जितने अंश में सम्यक दर्शन है आत्मा के उतने अंश में कोई भी बंध नहीं है। लेकिन भैया आत्मा अभी वीतरागी नहीं हुआ है, तो जितने अंश में राग है, जितने अंश में राग है उतने अंश में तो बंधन होता है। और उसी राग के अंश से जो बंध होता है उसी से इसको देवायु आदि प्रकृतियों का बंध होता है। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र के संबंध में कहा, ये नांशेन ज्ञानम तेनांशे नास्य बंधनम नास्ति, कि भैया जितने अंश में इसका सम्यक ज्ञान है, जितने अंश में इसका सम्यक ज्ञान है उतने अंश में कोई बंधन नहीं, उतने अंश से कोई बंध नहीं होता। लेकिन लेकिन ये नांशेन तो रागस, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन होता है। इसी इसका प्रकार इसका मतलब तो ये हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये पार्शली भी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं, नहीं कि पूरा सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं, आधा सम्यक दर्शन हो, ऐसा भी होता है क्या? सम्यक दर्शन पूरा ही होता है, सम्यक दर्शन फिर पूरा भी ही होता है। लेकिन इसमें ऐसे भेद पड़ते हैं, अपन ने जो दूसरे उसमें देखे थे कि उपशम सम्यक होता है, क्षयोपशम सम्यक्त होता है, छायक सम्यक्त होता है। तो ये जो छायक सम्यक्त होता है ये पूर्ण क्षय वाला सम्यक्त है, ये कभी नहीं छूटता। और हाँ, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में कथन करें, ये तो होते हैं आंशिक। कैसे होते हैं आंशिक? कि अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक पूर्ण ज्ञान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना तो सम्यक हो रहा है। ऐसे ही चारित्र कल है, यथा क्या चारित्र भैया 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, उसके पहले पूर्ण चारित्र नहीं होता। उसके पहले कोई ना कोई कषाय का उसमें सद्भाव होता है, तो उतने अंश में बंध इसको होता है। इस प्रकार इसको जो जितने अंश में राग होता है उतने अंश में बंध होता है। इसको एक बार अपन
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में जैसा आया है, वहां से ये तीनों गाथाएं उठाई हैं, वहां से एक बार अपन इसको पढ़ के देखते हैं कैसा अर्थ किया है। देखिए टीका पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, तो अपन को इसका मतलब निकल के आएगा पूरा। भावार्थ जीव के तीन भेद है, ठीक है। जीव के तीन प्रकार होते हैं, एक बहिरात्मा होता है, एक अंतरात्मा होता है और एक परमात्मा, ठीक है। अब इनमें से जो बहिरात्मा है वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसके सम्यक दर्शन तो है नहीं, सिर्फ राग भाव ही है, तो उसको तो भाई पूरा बंद होता है, उसमें ऐसा अंश अंश वाला चक्कर ही नहीं है, उसको पूर्ण बंद होता है। अब जो तीसरे हैं वो है परमात्मा, जिनको पूर्ण हो गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उनके राग भाव बचा ही नहीं है, उसके कारण उनको बिल्कुल भी बंद नहीं है, वो तो पूर्ण मुक्त हो गए हैं, तो उनके में भी ये अंश अंश का चक्कर नहीं रहता। ये अंश का चक्कर रहता है अंतरात्मा के संबंध। अंतरात्मा कौन होते हैं? कि अंतरात्मा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक है। इसीलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है, उतने अंश में कर्म का बंधन नहीं है, और जितने अंश में राग भाव है, उतने अंश में कर्म का बंधन है। भैया इसका मतलब तो जैसे हमें समय दर्शन हो गया तो वो छूट भी जाएगा उसी भाव में, फिर दोबारा ग्रहण हो जाएगा, यही तो हुआ हाँ, ना इसका। नहीं, देखिए, ये सम्यक दर्शन तो जो भी होता है चतुर्थ गुण स्थान में, वो तो पूर्ण ही होता है। यहाँ पे ये जो जितने अंश में राग भाव है, वो इस अपेक्षा से राग नहीं है कि सम्यक दर्शन क्योंकि पूर्ण है, वो इस अपेक्षा से है क्योंकि चारित्र का दोष तो वहां पे निरंतर बना रहता है, और जो उसके संबंध से जो राग भाव उत्पन्न होता है, वो तो आत्मा में निरंतर उत्पन्न होता है। इस कारण यहाँ पे वो सम्यक दर्शन के साथ ऐसे राग भाव की संधि बिठाई है। चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव तो नहीं है, तो उतना कर्म बंध तो नहीं होता, कि अनंतानुबंधी कषाय का तो भाव होते ही सम्यक दर्शन होता है, तो उतना तो कर्म बंध नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्षानावरण का सद्भाव है, प्रत्यक्षानावरण का सद्भाव है, संजुलन का भी सद्भाव है, तो इन कषायों के संबंध में जितना राग भाव होता है, उससे तो बंध निरंतर होता है। इसलिए कहा कि जितने अंश में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट है, उतने अंश में भैया कोई बंध नहीं है। लेकिन जितने अंश में मिथ्या दर्शन राग भाव है, जितने अंश में राग भाव है, और ये राग भाव की विशेषता किसके संबंध में लिया जाता है? ये चारित्र मोह के संबंध का राग भाव लिया जाता है। जो कषाय चौकड़ी अपनी तीन बच जाती है, उसके संबंध का राग भाव लिया जाता है, तो उसके संबंध से जितना राग भाव होता है, उतने अंश में बंध होता है। जैसे चौथे गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी बची हैं, उतना राग भाव होता है, उतना बंध। अब एक गुणस्थान आगे आगे पांचवें गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी बसती है, ठीक है। अप्रत्यक्षानावरण का भी नाश हो जाता है, सिर्फ प्रत्यक्षानावरण और संजुलन बचती है, तो पांचवें गुण स्थान में उतना राग होता है। अब और आगे छठे सातवें गुण स्थान में प्रत्यक्षानावरण का भी नाश हो जाता है, सिर्फ संजुलन बचती है, तो आगे छठवें सातवें गुण स्थान आदि में सिर्फ संजुलन कषाय संबंधी राग होता है, बाकी राग नहीं होता। तो इस प्रकार जितने अंश में जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, उतने अंश में इसको बंध नहीं होता, और जितने अंश में राग भाव होता है, उतने अंश में बंध होता है। जितने अंश में जीव के सम्यक ज्ञान हो गया है, उतने ही अंश में राग भाव का अभाव होने के कारण कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग भाव है, उतने ही अंश में कर्म होता है। इस प्रकार यहाँ पे पूरी बात करी। सम्यक चारित्र का और एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहा है। जितने अंश में सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, उतने ही अंश में कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग द्वेष भाव अभी भी इस जीव के चल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वीतरागी तो नहीं हुआ है, उतने ही अंश में कर्म का बंध है। और ऊपर की तरह यहाँ पे भी समझ लेना, जैसा ज्ञान और दर्शन में कहा है वैसा ही चारित्र में समझ। बहिरात्मा के तो मिथ्या चारित्र है, वहां सम्यक चारित्र तो रंच मात्र भी नहीं है, तो उसको तो राग द्वेष पूर्ण रूप से है, कर्म भी पूर्ण है। और परमात्मा के पूर्ण सम्यक चारित्र हो जाता है, तो इस कारण रंच मात्र भी कर्म का बंध नहीं है। बस अंतरात्मा ही है जिसके आंशिक सम्यक चारित्र होता है, तो जितने अंश में सम्यक चारित्र है, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है।
जितने अंश में राग द्वेष भाव इसको अभी भी उत्पन्न होते हैं, उतने अंश में इसको कर्म का बंधता है। इस प्रकार ये तीन गाथा बहुत फेमस गाथाएं हैं और याद करने लायक गाथाएं हैं। ये जो इस पाठ में जितनी भी गाथाएं आई हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं, एकदम छांट के निकाली गई गाथाएं हैं। तो हम प्रयास करें कि इन गाथाओं को धीरे धीरे घर में पढ़ें, अभ्यास करें और इनको याद कर लें, ताकि कभी भी जीवन में आगे प्रयोग में अपने आए तो हमें याद रहे कि इन गाथाओं को पढ़ा था। वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। अतः ये अंतिम दो लाइनें अपने पाठ की। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है, अर्थात दुख मेटना है, तो रत्नात्र रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए मुक्ति का सच्चा मार्ग, रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग रत्नात्रय रूप ही होता है। अन्य किसी कारण से हम कभी भी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, संसार में ही ऐसे गोल चक्कर काटते रहेंगे। के इस प्रकार अपना जो मुक्ति का मार्ग वाला पाठ है वो यहाँ पे खत्म होता है। पाठ के संबंध में कोई प्रश्न हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपन ने इतनी चर्चा करी, उस संबंध में कोई प्रश्न हो तो बताएं। पूरा समझ में आ गया? चलो मैं प्रश्न पूछ लूं थोड़े से। चलिए, हाँ, पूछिए एक पूछिए पूछिए। अभ्यास हो जाएगा, अपन दो या चार प्रश्न बस पूछते हैं, एक एक करके सब अपना अपना उत्तर, अलग अलग उत्तर देना, तो उस हिसाब से सबका अभ्यास हो जाएगा। दो चार आसान आसान प्रश्न अपन पूछते हैं, जो यहीं लिखे हैं यही पूछ लेते हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, इनकी परिभाषाएं क्या क्या आई? अभी अपन ने पाठ में पढ़ी थी, आज रिवाइज भी कर ली थी अपन ने परिभाषाएं। क्या परिभाषा आती है सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन की? कोई भी एक बताइए। निश्चय सम्यक दर्शन की तीन चार परिभाषाएं हैं। हाँ, तो एक मेन वाली जो तत्वार सूत्र वाली है वो वाली बता दी। तत्व सूत्र वाली जो है वो हाँ। तो है तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक हाँ, दर्शनम। चलिए, सही है, बिल्कुल सही। सात तत्वों का जो प्रयोजनभूत सात तत्व है हमारे, उनका सच्चा श्रद्धान करना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। चलिए, निश्चय सम्यक ज्ञान कौन बताना चाहेगा? तीन चीजों से रहित और किससे सहित ज्ञान होता है, ऐसी कोई परिभाषा थी अपने पाठ में, थोड़ा सा विचार करेंगे कोई भी। संशय विपर्य अनंत व्यवसाय। हाँ, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इनसे सहित के रहित? इनसे रहित। हाँ, इनसे रहित। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित। और कैसा ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, कि कैसा ज्ञान होता है? आत्मा का। आत्मा नहीं, आत्मा का तो ठीक है, अपन जब सम्यक दर्शन की परिभाषा में सात तत्व लिए थे, तो अपन इसकी परिभाषा में भी सात तत्वों का ही ज्ञान लेंगे। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो सात तत्वों का अनेकांतमय ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, निश्चय सम्यक चारित्र, मुस्कान जी, निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा। अपन ने चार पॉइंट्स देखे थे निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा में। अपन ने परिभाषा को चार टुकड़ों में तोड़ा था। क्या थे वो चार टुकड़े निश्चय सम्यक चारित्र के? मुस्कान जी, सेकंड में। चलिए, आपको गाथा दिखा देते हैं, यदि गाथा से आपको थोड़ी हिंट मिल जाए तो। निश्चय सम्यक चारित्र। कोई और बता देगा, किसी और से पूछ लीजिए। चलिए चलिए, कोई और बता दीजिए। भैया आप, जो हमारे मन वचन का एक है समस्त समस्त जो हाँ, सावधि योग, या फिर अपन इसको पाप परिणति बोल सकते पाप हैं। परिणति है, हाँ, और उससे जो रहित होता है। हाँ, और जो हमारे कषायों से रहित होता है। हाँ, और जो मतलब जो शुद्ध आत्मा होती है जिसकी, हाँ, शुद्ध आत्मा में परिणमन होता है। हाँ, शुद्ध आत्मा में परिणमन होते हैं तीन। एक बीच में छोड़ गया, जगत जगत से से उदासीनता आ उदासीनता। जाती है, जगत से उदासीनता आ जाती है, ऐसा निश्चय सम्यक चारित्र होता है। इस प्रकार तीन प्रकार के अपन ने रत्नात्रय पढ़े। रत्नात्रय स्वर्ग आदि का कारण क्यों नहीं है?
देखिए मुनिराज हैं जिनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, वो स्वर्ग तो जाते हैं, तो वो स्वर्ग रत्नात्रय से जाते हैं या फिर किसी और से जाते हैं? और यदि किसी और से जाते हैं तो किससे जाते हैं? क्या रत्नात्रय से मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है? भैया नहीं। जितने अंश में स्वर्ग। जितने अंश में रत्नत्रय नहीं हुआ, उतने अंश उतने अंश की वजह से स्वर्ग जाते हैं। हाँ, तो उतने अंश में स्वर्ग क्या हुआ जितने अंश में रत्नात्रय नहीं हुआ? उतने अंश में मतलब बंद हुआ है, और उससे मतलब जो हमारा पुण्य पाप है राग हो गया, उसके राग। वजह से जाते हैं। जितने अंश में हमें रत्नात्रय नहीं होता है उतने अंश में हमें राग होता है, और उस राग की वजह से हमें जितने भी बंध होते हैं वो अपन को होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो वो किसी बहुत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र से बांधी है। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति भी एक विशिष्ट प्रकार के शुभ राग से ही बनती है। तीर्थंकर प्रकृति जिससे तीर्थंकर बनते हैं, वैसी प्रकृति भी शुभ राग से ही बनती है, शुद्ध भाव से नहीं बनती। तो रत्नात्रय कभी भी बंदी के कारण नहीं होते, रत्नात्रय कभी भी स्वर्ग का कारण नहीं होता। उसके साथ जो राग पनपता है उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, उससे कर्मों का बंधन होता है। इस प्रकार जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है उसमें हम परिणत हों, उसमें हम अपना कदम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्राप्ति करने का उपाय करें, और हम सब जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना से हम आज की क्लास यही विराम करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मांग विनाशत बार, इसके लिए जिन वाणी मांग विनाशत बार। प्रॉब्लम होगा। बोले तो आशांग में जिनवाणी माता की जय।